हेलो गाइस, सो वेरी वेलकम टू द चैनल, है ना। सो प्रीवियस क्लास हम लोग एसी कर रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। उस अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक को किया था? अल्टरनेटिंग करंट इन रेसिस्टर सर्किट। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द अल्टरनेटिंग करंट इन इंडक्टर सर्किट। मैंने बोला था मैं इस जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ मैं सारे टॉपिक्स को कवर अप करूंगा। सो यू ऑल प्लीज फॉलो एंड लर्न फ्रॉम हियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो मैं अब जा रहा हूं डिस्कस एसी का टॉपिक 2, अल्टरनेटिंग करंट इन इंडक्टर सर्किट। रेसिस्टर सर्किट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। सो एनी डाउट, है ना। सो सपोज दिस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वाले में जाओ, वहां पे पहले देखकर इसको देखना, आराम से समझ में आएगा, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, इससे पहले जो 2 वीडियो है उसको देखो, देन यू कम टू दिस, यू विल फाइंड इट इजी। सो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट इन रेसिस्ट इंडक्टर सर्किट। सी, ठीक। मैंने पिछली क्लास में बताया था ये वाला जो साइन होता है, नोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग सोर्स। और यहाँ पे वोल्टेज क्या था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर के अराउंड वोल्टेज क्या होता है? ये हम लोग ने ईएमआई चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या होता है इंडक्टर के अराउंड में वोल्टेज? माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये गाइस प्लीज नोट डाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडक्टर के अराउंड में वोल्टेज क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं इस वीडियोस में ये चीज नहीं बताऊंगा, मैं ईएमआई टॉपिक सेपरेटली पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सो देयर आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। सो यू राइट फॉर राइट नाउ यू जस्ट कीप इन माइंड कि इंडक्टर के अराउंड में वोल्टेज क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये सोर्स वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। और हम लोग ने पिछले क्लास में बात किया था किसी भी क्लोज लूप, एक लूप क्लोज है, नाम कर दो इसका ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो इस क्लोज लूप के अराउंड में सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था केवीएल। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ये पहला, ये हम लोग ये कोई भी सर्किट कर रहे हैं तो हम लोग को पहले केवीएल घूम जाना है, सम ऑफ पोटेंशियल को क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अब बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज कर देंगे, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी। वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है? कैलकुलस अप्लाई कर दोगे तो वहां से करंट का इक्वेशन मैं डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा? इधर एल डी आई हो जाएगा। मैं ये फिगर को ऊपर से क्या करूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। इसको देखो, अब मैं यहाँ पे साइड में इसको यहाँ पे करता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल होता है, मैथ्स के स्टूडेंट, राइट, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और यहाँ पे कोफिशिएंट टी का क्या है? ओमेगा है, राइट। तो क्या हो जाएगा? और इंटीग्रल में कोफिशिएंट डिवाइड होता है, तो इट विल बिकम माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा मैंने अभी बताया कि कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा। और डी आई, जैसे डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, तो डी आई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? क्योंकि फंक्शन आई में है, इट विल बिकम आई, सो इट विल बिकम एल आई। ठीक है, सो माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ये हमारा करंट का इक्वेशन हो गया इंडक्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये करंट का इक्वेशन हुआ और ये वोल्टेज का इक्वेशन हुआ। आप लोग देख सकते हो वोल्टेज में साइन फंक्शन है और करंट में कॉस फंक्शन है, और वो निगेटिव साइन है। तो क्या होगा जब इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वोल्टेज तो एज इट इज साइन का फंक्शन है, तो शुरू यहां से होगा। आई का फंक्शन में क्या है? कॉस है, और निगेटिव साइन है, इट मींस ये पीछे से शुरू होगा, नीचे से, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन ये आया कि इंडक्टर सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। क्या करता है? वोल्टेज लीड करता है, किससे? करंट से लीड करता है। और कितने से लीड करता है? पाई बाई 2, क्योंकि जब साइन यहाँ पे था तो कॉस नीचे है ना। तो वोल्टेज लीड करता है करंट से, कितने से? पाई बाई 2 से। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना अगर पता है तो ये हुआ।
ठीक है। so, ध्यान में इस चीज का एकदम रखना है। V लीड करता है करंट से, कितने से? V लीड I बाई पाई बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। V लीड करंट बाई पाई बाई 2। यू कैन सी हियर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस में माइनस साइन होने के कारण ये नीचे से। अगर यही पॉजिटिव होता तो ये ऊपर से शुरू होता, अगर ये निगेटिव ना हो पॉजिटिव तो कॉस का ग्राफ ऊपर से, ये निगेटिव इसलिए यहां से शुरू हो रहा। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। ये बहुत ही है ना बेसिक से बताया गया और ये बहुत ही हाई डिमांडेड टॉपिक है ना। ये फिक्स एक एग्जाम्स में आते हैं। इस पर करना क्या है, प्रैक्टिस करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं इस टॉपिक को कवर करने के बाद पूरा जो PYQ में जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं, लेटेस्ट क्या पूछने का उनका पैटर्न है, मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पहले लेट मी फिनिश ये सारी चीजें, ठीक है। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, ये सारा प्रूफ यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। अगर इसको फेजर डायग्राम में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? जब करंट क्या होगा, ये करंट यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ होगा क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो करंट कहाँ पे होगा? नीचे में होगा, ठीक है। ये करंट नीचे में, तो वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है भाई पाई बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, होप अंडरस्टूड। ये सारे डायग्राम है, फेजर डायग्राम, जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स में, एनी नॉट बोर्ड एग्जाम, जेई मेंस में, ये सब एग्जाम्स में बेसिक। एक बात बताओ, हम कोई भी हाई चीज कैसे कर सकते हैं? जब हमारा बेसिक्स क्लियर होगा तो हायर जो चीज हम पढ़ेंगे उसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2+3 = 5 कहीं और पढ़ेंगे, किसी एग्जाम में 2+3 कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। उसी को और हमें क्या करना है, ब्रश अप करना होगा उसमें, और अच्छे से हमें ये करना है, ठीक है। तब जाके हमें उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये सी बहुत ही हाई डिमांडेड टॉपिक है। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड, है ना। कमिंग वीडियोस जाएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंटिंग कैपेसिटर सर्किट। यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट हम डिस्कस किए, इंडक्टर, इससे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया अल्टरनेटिंग करंट इन रेसिस्टर, उससे पहले वाले में डिस्कस किया मैंने अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस होता है। सो यू गाइस कीप लर्निंग, है ना। डू स्टडी ऑन टाइम, डू स्मार्ट स्टडी, सो दैट विल हेल्प यू। और बाकी समस्या के लिए मैं तो हूँ ही, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी, है ना। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव कमेंट्स, है ना, हमें अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।